किंग कांग सुबह उठते ही सबसे पहले एक पेड़ को उखाड़ता है, उसकी जड़ को तोड़ता है और उसे एक भाला बनाकर सूरज की ओर फेंकता है। रॉकेट गति से उड़ता है, सूरज को नहीं लगाता लेकिन सूरज को चुभता है। किंग कांग जानता है कि उसे इंसानों ने कैद कर रखा है और वह गुस्सा हो जाता है। इंसान उसे गॉडजिला से बचाने के लिए इस इकोलॉजिकल कैबिन का निर्माण करते हैं। अब किंग कांग बड़ा हो गया है और वैज्ञानिक उसे उसके घर यानी कि धरती के केंद्र की ओर ले जाने का फैसला करते हैं। किंग कांग को जंजीरों में बांध विमान वाहक पोत पर समुद्री भोजन खाने के लिए ले जाया जाता है। अचानक वह पागल होकर जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है क्योंकि वह गॉडजिला के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। लड़ाकू विमान तुरंत उसे रोकने के लिए जाते हैं। गॉडजिला अपनी पूंछ से विमान को एक झटके में ध्वस्त कर देता है। किंग कांग बंधा देखता है। गॉडजिला अचानक पानी से बाहर आता है और विमान वाहक पोत को उल्टा कर देता है। किंग कांग को जंजीरों के साथ पानी में खींच लिया जाता है लेकिन कप्तान समय पर किंग कांग की जंजीर खोल देता है जिससे वह डूबने से बच जाता है। वह विमान वाहक पोत को पलटता है और जैसे ही वह ऊपर आता है 2 टन समुद्री पानी उगलता है और फिर एक बड़े विमान पर कूद जाता है। आओ यहाँ गॉडजिला। गॉडजिला इस चुनौती को सहन नहीं कर पाता है। जैसे ही वह समुद्र से कूदता है किंग कांग उसे एक घूंसा मारता है और लड़ाकू विमानों से 2 बार बमबारी होती है। फिर किंग कांग उसे एक श्रृंखला के साथ वापस समुद्र में धकेल देता है लेकिन गॉडजिला भी कमजोर नहीं है। वह एक परमाणु सांस छोड़ता है जो सब कुछ नष्ट कर देती है। किंग कांग मजबूर होकर समुद्र में कूद जाता है लेकिन पानी में उसकी ताकत सीमित होती है। गॉडजिला उसे जांग से काट लेता है और अपनी पूंछ से लपेटकर तल की ओर खींचता है, उसे डुबाने की कोशिश करता है। जब वह लगभग हार मानने वाला होता है इंसान 2 गहरे समुद्र के बम गिराते हैं। पानी की बौछार होती है लेकिन किंग कांग नहीं दिखता। जब लोग सोचते हैं कि किंग कांग बच नहीं पाएगा तभी एक बड़ा हाथ समुद्र से बाहर आता है, मुश्किल से पोत पर चढ़ता है और फिर 2 टन समुद्री पानी उगलता है। वह शिकायत करता है यह समुद्री पानी बहुत ही खारा है। फिर वह डेक पर लेट जाता है। मैं और नहीं लड़ूंगा। सभी लोग यह देखकर तुरंत इंजन हथियार बंद कर देते हैं ताकि दानव के राजा के सामने आत्मसमर्पण कर सके। सच में इंजन बंद करने के बाद गॉडजिला समुद्र की सतह पर उभरता है। किंग कांग को ठंडी नजर से दिखता है और फिर समुद्र में गायब हो जाता है। अगर वह समुद्र में नहीं जा सकता तो वह आकाश में जाएगा। कई हेलीकॉप्टर किंग कांग को अंटार्कटिका पहुंचते हैं जहां धरती के केंद्र की ओर एक प्रवेश द्वार है। किंग कांग चुपचाप उसमें कूद जाता है। नीचे 600 से 33,000 मीटर की गहराई में क्या है? क्या पृथ्वी ठोस है या खोखली? क्या धरती के केंद्र में अन्य सभ्यताएं हैं? यहाँ किंग कांग का घर है जहाँ पहाड़, नदियां, झरने और हर जगह बड़े दानव हैं। अचानक एक विशाल दानव किंग कांग की जांघ पर हमला करता है लेकिन किंग कांग उसे पकड़ लेता है और पूंछ खींच पटक देता है। फिर वह उसे दूसरी ओर फेंक देता है। तभी एक उड़ने वाला सांप किंग कांग पर हमला करता है, उसकी बांह को काट लेता है और अपने शरीर को लपेट लेता है, पंख फैलाकर मारता है। लोग यह देखकर रास्टबेरी मिसाइलें दागते हैं। किंग कांग मौके का फायदा उठाकर उड़ने वाले सांप को पकड़ लेता है, उसे जमीन पर गिराकर उसके पंख तोड़ देता है और फिर घूंसा मारता है। काम खत्म कर वह ऊर्जा भरने के लिए कुछ खाता है। पेट भरने के बाद किंग कांग आगे बढ़ता है और एक ऊर्जा क्षेत्र में पहुंचता है जैसे कि कुछ उसे आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन कर रहा हो। वह हल्के से कूदता है और प्रतिकर्षण ऊर्जा क्षेत्र को पार करता है। धीरे धीरे जमीन पर गिरते हुए किंग कांग एक विशाल पत्थर के दरवाजे के सामने पहुंचा। किंग कांग ने जैसे ही हाथ रखा और जोर से धक्का दिया, पत्थर का दरवाजा खुल गया लेकिन यह जगह पहले से ही खंडहर में बदल चुकी थी। स्पष्ट रूप से यहाँ एक बड़ी लड़ाई हुई थी। तभी उसने एक कुल्हाड़ी देखी जो गॉडजिला के खोपड़ी पर थी। किंग कांग ने उसे निकाला और फिर सिंहासन पर बैठ गया। कुल्हाड़ी तुरंत नीली रोशनी छोड़ने लगी और पास में एक कुल्हाड़ी के आकार का गड्ढा था जिसमें उसने उसे रख दिया। नीली रोशनी ने गॉडजिला की छवि को प्रकट किया और धीरे धीरे कुल्हाड़ी को ऊर्जा दी। असल में यह कुल्हाड़ी गॉडजिला की पीठ की कटीली फिन से बनी थी। तभी जमीन पर गॉडजिला ने जैसे ही अपने छोटे भाई की ऊर्जा को महसूस किया, उसने एक बार फिर से अपनी परमाणु सांस को इकट्ठा किया और उसे धरती के केंद्र की ओर खींच दिया। धरती के केंद्र में भी जबरदस्त हलचल हुई। इसी समय गॉडजिला की परमाणु सांस ने धरती के केंद्र को घेर दिया। दोनों राजाओं के बीच आधे पृथ्वी की दूरी थी और उन्होंने गर्जना शुरू कर दिया। किंग कांग ने यह देखकर अपना हथियार उठाया और विशाल गड्ढे में कूद गया। एक कुल्हाड़ी जमीन से उठी और उसे पकड़ने वाला किंग कांग था। दोनों राजाओं के बीच हांगकांग में अंतिम लड़ाई होने वाली थी। किंग कांग ने सबसे पहले गॉडजिला की ओर दौड़कर एक वार किया लेकिन वह गॉडजिला के द्वारा गर्दन से पकड़ा गया और फेंक दिया गया। उसने सोचा कि एक परमाणु सांस से लड़ाई खत्म कर देगा लेकिन किंग कांग ने एक कोहनी से उसके सिर पर वार किया और गॉडजिला के सिर को पकड़कर उसे फेंक दिया। एक दौड़ और कूद के साथ उसने फिर से उसके सिर पर वार किया। वह स्थिर हो गया और फिर 2 मुक्के मारे। इसके बाद एक उड़ती हुई किक से गॉडजिला को जमीन पर गिरा दिया। इस संयोजन के बाद मैं सोचने लगा कि क्या किंग कांग ने चुपके से चीनी कुंफू सीखा है। जब गॉडजिला फिर से खड़ा हुआ और अपनी परमाणु सांस को इकट्ठा किया तो उसने उसे एक तरह का न्यूक्लियर टेस्ट दिया। गॉडजिला ने इस अपमान को सहन नहीं किया और किंग कांग के हाथ को पकड़कर उसे फेंक दिया जिससे किंग कांग का हाथ बाहर निकल गया और उसकी लड़ाई की शक्ति चली गई। कुल्हाड़ी भी ऊर्जा खो चुकी थी। गॉडजिला ने फिर से हमला किया और किंग कांग के सीने पर जोर से वार किया। आखिरी बार किंग कांग के सीने पर पड़ा और इस लड़ाई में गॉडजिला जीत गया। उसने विजय की गरज के साथ शोर मचाया। किंग कांग ने भी हार मानने के लिए गर्जना की लेकिन गॉडजिला ने उसे मारने का कोई इरादा नहीं किया बल्कि मुड़कर चला गया क्योंकि उसका लक्ष्य किंग कांग नहीं बल्कि मानवों द्वारा बनाए गए मैकेनिकल गॉडजिला था। जब दोनों गॉडजिला मिले तो उन्होंने हमला शुरू कर दिया। मैकेनिकल दानव ने दर्जनों मिसाइलें दागी और गॉडजिला नजदीक आने से पहले ही विस्फोट से चौंक गया। मैकेनिकल दानव ने कूदकर अपने पीछे के थ्रस्टर को सक्रिय किया और पल भर में गॉडजिला को गिरा दिया। वह फिर से खड़ा हुआ और एक परमाणु सांस छोड़ी लेकिन मैकेनिकल दानव ने भी ऐसा ही किया और यह भी नहीं सोचा था कि वह अपनी शक्ति बढ़ा सकता है जिससे गॉडजिला को एक झटके में उड़ा दिया गया और उसकी गर्दन को गंभीर चोट लगी। इस समय किंग कांग ने देखा कि गॉडजिला हार रहा है तो उसने सोचा कि चलो मदद कर देते हैं। वह
वह उठता है, अपनी डिस्लोकेटेड बांह को एक बड़ी इमारत से टकराता है और उसे सही कर लेता है। इस समय मैकेनिकल दानव गॉडजिला को पकड़कर चारों ओर तबाही मचाता है और फिर गॉडजिला का मुंह खोलकर उसे अंतिम वार देने वाला होता है। तभी किंग कांग आता है और उसके मुंह को आसमान की ओर खींचता है। गॉडजिला यह देखकर बहुत भावुक हो जाता है। दोनों राजाओं ने मिलकर मैकेनिकल दानव के हाथों को पकड़कर उसे गिरा दिया, लेकिन मैकेनिकल दानव की लोहे की देह को कोई दर्द नहीं हुआ। कुछ राउंड के बाद मांस और खून वाले गॉडजिला जल्दी हार गया। फिर किंग कांग ने युद्ध कुल्हाड़ी उठाई और वार किया, लेकिन बिना ऊर्जा की कुल्हाड़ी लकड़ी की छड़ी की तरह मैकेनिकल दानव पर पड़ी। गॉडजिला ने एक परमाणु सांस से किंग कांग की कुल्हाड़ी को ऊर्जा दी। कुल्हाड़ी तुरंत ऊर्जा से भर गई और हल्का सा वार करते ही मैकेनिकल दानव की पूंछ काट दी। फिर एक बार में उसने एक हाथ को भी काट दिया। मैकेनिकल दानव का तेल चारों ओर बिखर गया और उसके टुकड़े जमीन पर गिर गए। अंत में किंग कांग ने उसका सिर काटकर विजय की गर्जना की। अंततः युद्ध खत्म हुआ। किंग कांग थककर जमीन पर बैठ गया। इस समय गॉडजिला आया। थके हुए किंग कांग ने तुरंत उठकर उसे गरजने लगा, लेकिन गॉडजिला ने सिर घुमाकर युद्ध कुल्हाड़ी की ओर देखा। किंग कांग ने भी समझ लिया और कुल्हाड़ी छोड़कर कमजोर पड़ गया। तब गॉडजिला ने मुड़कर चला गया।